Hi दोस्तों, दिस इज GM Into सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं अपनी सेशन की तरफ। आज हम लोग अक्टूबर ये फर्स्ट ना होकर के अक्टूबर सेकेंड है, सो देयर इज स्लाइट मिस्टेक, वी आर करेक्टिंग इट। या आपकी अक्टूबर सेकेंड वीक की क्लास होने जा रही है। चलो अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी सेशन की तरफ। एक एक करके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखते चलेंगे। ओके, एंड आई होप आप लोगों को मैं क्लियरली दिख सकती हूँ, आप लोग मुझे सुन भी सकते हो आसानी से। ओके चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, First electric vehicle scooter named Vida V1 was launched in India. It is the scooter of which of the following company? पहला TVS Motor, second Honda, third Hero, fourth Bajaj and fifth Yamaha. आपको बताना है कि विडा लॉन्च की गई थी, ये किस कंपनी की है। बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। खैर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है फिर भी आ जाएं तो बल्ले बल्ले वाली बात है। एनीवे तो देखिएगा, इंडिया के सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर, सबसे ज्यादा बड़ी जो मैन्युफैक्चरर है हमारे वहां पर टू व्हीलर्स की, हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने अपने वहां पर एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाली थी, हीरो विडा 1। अब ये देखो, ये पहली मॉडल है विडा के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है आपकी, इसको अनवील किया गया था ग्लोबल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन जयपुर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहां से याद रखने वाला, ठीक है। खैर अगर हम लोग बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, फाउंडेशन हुई है 19 जनवरी को। फाउंडर हैं ब्रिजमोहन लाल मुंजल, हेड ऑफिस होता है न्यू दिल्ली में, सीईओ हैं पवन मुंजल। इसके अलावा याद रखिएगा, हर साल हमारे वहां पर ईवी डे 9 सितंबर को मनता है, तो ये भी साइमल्टेनियसली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ये कब मनता है, 9 सितंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 81st एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस का कौन से शहर में 11 साल के बाद से हुआ है। पहला है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद या लखनऊ। बताइएगा कहां पर हुआ है। जितने भी लोग उस सेशन में फटाफट आंसर करो, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अगर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आने लगे तो सभी को मजा ही आएगी। खैर तो हमसे बात की जा रही है, देखो एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एडिशन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा एडिशन था। खैर अब ध्यान दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में 81st एनुअल कन्वेंशन हुआ था, किस चीज का, इंडियन रोड कांग्रेस का, और ये हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 1500 डेलीगेट्स ने जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, यहाँ पे मैं भी गई थी जब अपने कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज में बहुत मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ध्यान नहीं दी थी, बस मैं गई थी, पार्टिसिपेट की थी, मैनेजमेंट एसोसिएशन का कुछ था एंड कॉलेज टाइम था, फर्स्ट ईयर था, मैं खाने पे काफी टूट पड़ी थी, इट वाज रियली नाइस। एनीवे तो ध्यान दीजिएगा जरा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी जी, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों ने मिलकर के इसका इनॉग्रेशन किया था। हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडियन रोड कांग्रेस। एक बात याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे खतरनाक रोड साउथ अफ्रीका की होती है और सेफेस्ट जापान की है, ठीक है। चलो नितिन गडकरी जी की क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ये आप सभी लोग बताइएगा। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी of Nitin Gadkari ji? Next, the Haryana government has signed an MOU with which of the following countries state government for cooperation in various economic activities? Berlin, Paris, Tokyo, London, Dubai। क्या पूछा जा रहा है, जो हरियाणा सरकार है इन्होंने साइन किया है MOU किस देश की सरकार के साथ, ताकि कोऑपरेट कर सके तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ऑप्शंस हैं बर्लिन, पेरिस, टोक्यो, लंदन, दुबई। जल्दी जल्दी आंसर्स करो जो भी लोगों सेशन में। नाउ सी अगेन आई विल सी, ये आसान सा था। हरियाणा सरकार ने एक MOU साइन किया है। अच्छा देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ में किया है ना, तो देखो हरियाणा सरकार ने इस MOU को साइन किया है दुबई की सरकार के साथ में, ठीक है। तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर के इसे साइन किया गया है। अब देखो जैसे कौन कौन सी क्षेत्र में या किस किस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए इस पूरे अग्रीमेंट को साइन किया गया है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लैंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, IT पार्क, इनोवेशन सेंटर्स, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के इस MOU को साइन किया गया है। बच्चों देखो ऐसे चीजें जो एग्जाम में आती हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आएंगी नहीं आएंगी, याद रखे रहो ये सब आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। खैर दुबई आ गया तो जरा आबू धाबी को भी याद रखिएगा। आबू धाबी में
पहली बार वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस किया गया है? क्या किया गया? वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस, ये यहां पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ यूनिक सॉल्यूशन स्मार्ट वायर फॉर इट्स कस्टमर्स to help them with SWIFT based inward remittance in a faster and hassle free manner? Options, ICICI Bank, Axis Bank, IndusInd Bank, HDFC या बंधन। क्या पूछा गया है? इनमें से कौन से बैंक ने स्मार्ट वायर सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स के लिए निकाला है? तो इसके पहले जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को रिलेटेड न्यूज में यही सेम न्यूज बताई थी, अगर आपको याद हो तो। खैर देखो, अभी हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई बैंक ने एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला है स्मार्ट वायर अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि स्विफ्ट बेस्ड जो भी इनवर्ड रेमिटेंसेज हैं उसमें इनकी मदद की जा सके। स्मार्ट वायर फैसिलिटी जो है ये एनआरआईज और जो भी रेसिडेंट कस्टमर्स हैं इन दोनों की ही मदद करेगी कि वो इनवर्ड रेमिटेंस ट्रांजैक्शन ले सकें। खास बात ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ऐसा पहला बैंक है जिन्होंने इस किसी तरीके की सर्विस अपने वहां पर लॉन्च करी है। ठीक है, खैर अगर हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं आईसीआईसीआई की, तो इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1994 में। हाल फिलहाल में चीफ अभी इनके संदीप बख्शी जी होते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे बता सके स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस, सॉरी ये सॉरी ठीक है, हाँ तुम लोग बताओ भाई स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर, याद आ रहा है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी पीपल सॉरी, तुम लोग के कान तो नहीं फटे। ठीक है, तो ये याद रखे रहना। हालांकि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये वही स्विफ्ट है या कोई और स्विफ्ट है? तो ये जो स्विफ्ट है 8 या 11 डिजिट का होता है। 8 या 11 मैं कहती हूँ, 8 और 11 नहीं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। सो आइदर बैंक कैन हैव इट और दे कैन नॉट हैव इट। खैर वो एक अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ये वही स्विफ्ट है या कोई और स्विफ्ट है? ठीक है, खैर तो ये करने वाला आईसीआईसीआई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central government and life insurance corporation have decided to sell off their how much percent in IDBI? 30.48, 30.24, 60.72, 45.48 या 94? क्या आंसर है बताओ? जो केंद्र सरकार है एलआईसी के साथ में मिल करके डिसाइड किए हैं कि ये अपना कुछ परसेंटेज स्टेक बेचेंगे आईडीबीआई बैंक को। कितने परसेंटेज का डिसीजन लिया गया है देखिएगा। केंद्र सरकार और एलआईसी ने डिसाइड किया है कि ये लोग सेल करने वाले हैं 60.72% इन आईडीबीआई बैंक। सेंटर डाइवेस्ट करने वाला है 30.48%। डाइवेस्ट का मतलब अपने पैसे निकालना, उसे बेचना। जबकि एलआईसी जो है ऑफलोड करेगा 30.24%। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने इतना इतना डिसाइड किया, इसमें से सेंटर और एलआईसी का कितना है। क्वेश्चन को टफ करने के लिए ये बन सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में देखें तो दीज टू ओन क्लोज टू 94% इनका स्टेक है, जहां पे जो केंद्र सरकार है इनका 45.48% है, जबकि एलआईसी का 49.24% है। ठीक है, आईडीबीआई की अगर बात करें तो फाउंडेशन हुई है 1964 में। हेड ऑफिस मुंबई में होता है। फिर चेयरमैन एंड सीईओ मनोहरन एंड राकेश शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first athlete to win gold in yogasan at 36 national games? वैभव श्रीराम, रुक्मिणी विजय कुमार, इंदिरा देवी, शुभम कुमार या पूजा पटेल? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से पहले एथलीट हैं जिन्हें गोल्ड मिला है योगासन 36 नेशनल गेम्स में। और इसका आंसर क्या है दोस्तों? गुजरात की पूजा पटेल। इन्हें ये ऐसी पहली एथलीट हैं जिन्हें गोल्ड मिला है योगासन 36 नेशनल गेम में। योगासन इज वन ऑफ द 5 स्पोर्ट्स टू बी प्लेड एट नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो नेशनल गेम जो हो रहा है गुजरात में हुआ, उसमें 5 ऐसे गेम थे जो पहली बार खेले गए थे, उसमें से एक योगासन भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, महाराष्ट्र वन गोल्ड इन वुमेन्स डाइविंग 1 मीटर। 36 नेशनल गेम विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद में हुआ था। इंडियन इंडिजिनस स्पोर्ट योगा मेड इट्स डेब्यू एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको एक साथ में मिल जा रही हैं। पहली बात तो ये कि
नेशनल गेम में इस बार 5 गेम्स ऐड किए गए थे। योगासन था, उसमें विनर पूजा पटेल जी थी। योगा ने एक नेशनल स्पोर्ट के लेवल पे एंट्री की है, खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसी साल। महाराष्ट्र को गोल्ड मिला था वुमेन्स डाइविंग में, वो आप देख सकते हो। नेशनल गेम इस बारी अहमदाबाद के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम व्हेन? 1 to 7 अक्टूबर, 2 to 8 अक्टूबर, 3 to 9, 4 to 10 या 5 to 11? क्या आंसर है बताइएगा। पूछा जा रहा है वाइल्ड लाइफ वीक को हर साल हम कब से कब तक सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। देखो इजी है, वाइल्ड लाइफ वीक को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। इस साल अगर हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ वीक की कौन सी एडिशन है? 68th एडिशन है वाइल्ड लाइफ वीक की, ठीक है, तो याद रखे रहेगा। ड्यू टू द फियर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ डे को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था भारत में 7 जुलाई 1955, ताकि वाइल्ड लाइफ कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। यह भी डिसाइड किया गया था कि हर साल 2 अक्टूबर से वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट हो रहा है 1956 से, वाइल्ड लाइफ डे 1955, वाइल्ड लाइफ वीक 1956। जो पर्पस है इस कैंपेन का वो यही है कि कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया जा सके सभी वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड प्लांट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कुछ ऐसे एरियाज, सैंक्चुअरीज, नेशनल पार्क्स को भी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट के मोढेरा विलेज को डिक्लेयर किया गया कंट्री का पहला सोलर पावर्ड विलेज? ये भी क्वेश्चन हम लोग कैसे किए थे, रिलेटेड न्यूज में ही, ठीक है। तो विलेज से रिलेटेड बहुत सारे विलेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। खैर बहुत आसान सा सवाल है, किस राज्य के मोढेरा विलेज को पहली बार एक सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु? इसका आंसर क्या है दोस्तों? गुजरात का है मोढेरा विलेज, जिसे डिक्लेयर किया गया है पहला सोलर पावर्ड विलेज अपने देश का। इसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को यूज किया जाएगा। जब आप लोग उसे स्टोर कर रहे हो तभी तो फर्दर उसका यूज कर पाओगे, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूज किया जाएगा। दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी सोलर पैनल से, जो कि इंस्टॉल्ड है घरों के ऊपर। जब सूर्य ढल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी जो इनके पास में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसके थ्रू, ठीक है। खैर अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोढेरा गांव का टेम्पल है इसको भी पावर किया जाएगा सोलर एनर्जी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली नेम्ड FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर? FIH मेंस प्लेयर किसको दिया गया था? हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, दिनेश चौधरी या नन? बताइएगा सभी लोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंडियन हॉकी स्टार प्लेयर हरमनप्रीत सिंह हैज बीन नेम्ड एज मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर कंसिडर किए गए। डच प्लेयर फेलिस एल्बर्स, इन्हें वुमेन्स FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जी 4th प्लेयर है मेंस कैटेगरी में जिससे ये अवार्ड मिला होगा। इसके अलावा दिस सक्सेस हैज प्लेस्ड हरमनप्रीत सिंह ऑन एन एलीट लिस्ट अलॉन्ग विथ बेल्जियम्स ट्यून डे नॉइजर एंड आर्थन वन डेरॉन एंड ऑस्ट्रेलियाज जेमी डॉयर। बिफोर हरमनप्रीत 3 players who earned the honor of receiving this award in successive years, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, हमारे देश के गर्व। खैर हरमनप्रीत सिंह वॉज द टॉप गोल स्कोरर इन FIH हॉकी लीग 2021-22 विद 18 गोल्स। इसके अलावा मुमताज खान जी को जो है दिया गया था FIH वुमेन्स राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22। PR श्रीजेश जी और सविता पुनिया जी को नेम किया गया था FIH मेंस एंड वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 फॉर सेकेंड टाइम इन अ रो। दूसरी बार लगातार दोनों लोगों को गोलकीपर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली Momlu cave of which state has been selected by UNESCO as one of the world's first 100 IUGS geological sites? ऑप्शंस देखिएगा, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। क्या पूछा जा रहा है? मोमलू केव कौन से राज्य का है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को के द्वारा विश्व के 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट्स में? ये भी शायद से आप लोगों को सभी को याद होगा। मोमलू केव लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय has been selected by UNESCO as one of the world's first 100 IUGS geological site. The full name of IUGS is International Union of Geological Sciences. Momlu Cave is in Sohra, Meghalaya, which is known for Meghalayan era. It is one of the most prominent caves. ठीक है, तो ये कहाँ को बिलोंग करता है? ये मेघालय को बिलोंग करता है, ठीक है।
enhance the effectiveness of its grievance redressal system, the Reserve Bank of India has urged credit information companies to designate an internal ombudsman by what time? April 1, 2027, April 1, 2023, April 1, 2026, April 1, 2025 या April 1, 2024? क्या पूछा जा रहा है? इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स की रिजर्व बैंक ने CICs को कहा है कि आपको एक इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना होगा। कब तक? आपके सामने में टाइम लाइन्स हैं, आपको आंसर करना है, ठीक है। तो देखो इसकी इफेक्टिवनेस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कस्टमर्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेती हैं, उसे फर्दर पास ऑन करती हैं ताकि जो भी संस्था लोन वगैरह दे रही है वो समझ सके, वो जान सके कैसी इनकी क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर पाएगी। जैसे सिबिल, तो वही लिखा हुआ है कि RBI ने कहा है सभी से कि इन्हें अपने वहाँ पे एक इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना होगा 1 अप्रैल 2023 तक। सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया था अगस्त में कि CIC को भी अब RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के अंदर आना चाहिए। करेंटली हमारे वहाँ पे 4 CICs होती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। पहली हो गई सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। एक हो गई इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एक हो गई एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। और फिर होती है आपकी CRIF हाईमार्क। क्या इनमें से किसी का लाइसेंस रद्द हुआ है? क्या याद आ रहा है कुछ ऐसा आपको? अगर कभी पूछा जाता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का रेगुलेटर कौन होता है, अगेन द सेम RBI। नाबार्ड इज सैंक्शन टू 21.99 करोड़ अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। नाबार्ड के अंदर RIDF होता है ताकि रूरल लेवल पे कोई सा भी रोड वगैरह डेवलप होना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है तो RIDF से होगा। RIDF के अंदर ही अगर कोई भी बैंक PSL नहीं कंप्लीट कर पाता है तो पैसे डालता है, लेकिन वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है वो अपना पैसा सिडबी को देता है अगर PSL ना कंप्लीट हो। खैर ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, वो एक अलग बात है। यहां पूछा हुआ है कि RIDF जो है अभी किस स्टेट को 221.99 करोड़ दिया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? नाबार्ड ने सैंक्शन किया था RIDF के थ्रू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2328 एडिशनल क्लासरूम, 762 लैब, 648 प्लेग्राउंड्स इन रूरल स्कूल इन ऑल 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब के लिए दिया गया था। नाबार्ड की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में है, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया रिसीव्ड $87 बिलियन रेमिटेंस in 2021 and becomes the top remittance recipient according to what report? IMF, WHO, WEF, United Nations, World Bank. What is the answer? इंडिया को 87 बिलियन मिला है रेमिटेंस में 2021 की और ये टॉप रेमिटेंस रेसिपेंट हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है किसके रिपोर्ट के मुताबिक? IMF, WHO, WEF, यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? देखो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इंडिया को 87 बिलियन रेमिटेंस मिला था 2021 की और इसके साथ ही टॉप रेमिटेंस रिसीवर था। यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट कंट्री था जहां से हमें पैसे मिले हैं, इसके बाद में UAE, सऊदी और स्विट्जरलैंड थे। 2021 में जो टॉप 5 रेसिपेंट थे US डॉलर्स के, ये इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट रहे हैं। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक गुगली वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। खैर ये देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट वाज द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री फॉर रेमिटेंस इन 2020 फॉलोड बाय UAE, सऊदी एंड स्विट्जरलैंड। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? अभिषेक सिंघवी, आर्यमन सुंदरम, R वेंकटरमणी, मुकुल रोहतागी, A बालासुब्रमण्यम। देखो म्यूचुअल फंड्स आपको पता होगा, अब जो म्यूचुअल फंड है हमारे वहां, इनकी रेगुलेशन के लिए सेबी होती है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट और सुपरविजन AMFI करता है। तो कभी आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। खैर, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनके चीफ अभी कौन बनाए गए हैं? A बालासुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है AMFI का चीफ, जबकि राधिका गुप्ता जी को यहां पर वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है।
ठीक है, याद रखिएगा। AMFI एक एसोसिएशन होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स में फिलहाल में 43 AMCs हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। Under whose chairmanship a commission was constituted to inquire into scheduled caste status of Dalit converts? KG Balakrishnan, NV Raman, विपिन सांघी, रोहित आर्या या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसकी चेयरमैनशिप के अंदर एक कमीशन बनाया गया है ताकि इंक्वायर किया जा सके शेड्यूल कास्ट स्टेटस ऑफ दलित कन्वर्ट्स। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। जो केंद्र सरकार है उन्होंने अपॉइंट किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन को कि इंक्वायर किया जा सके जो भी इशू है ग्रांटिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू न्यू पर्सन्स who historically claim to belong to scheduled caste but converted to religions other than those specified in Precedent of Orders Article 351 of Constitution। तो ये KG बालकृष्णन जी के अंडर बनाई गई है, ठीक है, ताकि देखा जा सके कौन कौन कन्वर्टेड है। और ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब हर साल मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11, 12 या 13? तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को मनता है। इस बार का जो थीम था ये था मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये इस बार का क्या था, थीम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन द ईयर 1982 टू कंसीडर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, उसको डील करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, तो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर रीडिंग। सिर्फ एक बात पढ़कर पूरे क्वेश्चन को छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, how many members task force has been constituted by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to monitor cheetahs? बताइएगा, 9, 6, 11, 5 और 7? The answer is what? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक 9 मेंबर की कमिटी जिससे मॉनिटर किया जा सके चीताज को, ठीक है। टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी प्रोग्रेस, ठीक है, इस फील्ड की। इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फैसिलिटेट करेगा फंक्शनिंग चीता के टास्क फोर्स की। अभी हाल फिलहाल में 8 चीताज लाए गए थे और ये कूनो नेशनल पार्क के अंदर रिलीज किए गए हैं। In which state has the country's largest millet processing industry been inaugurated recently? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार या तमिलनाडु? क्या पूछा है, किस स्टेट के अंदर कंट्री का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेट हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, देखो, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज इनॉग्रेटेड country's largest millet processing industry established at नाथिया नवगांव in कंकेर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या आप में से कोई ऐसा जो मुझे बता सके बिगेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? बिगेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर पूरे विश्व का कौन है? नहीं बताओगे? चलो मैं ऑप्शंस दे रही हूं, आप लोग बताइएगा। इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, यूके, नन ऑफ द अबव, ठीक है। आपको बताना होगा कौन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। Where will world's tallest Shiva statue विश्वास स्वरूपम be inaugurated? राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहां पर हो रहा है दोस्तों बताइएगा। देखो ये कहां पर होगा, देखो विश्व का सबसे बड़ा शिवा स्टैच्यू विश्वास स्वरूपम 369 फीट का, इनॉग्रेटेड फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 6 नवंबर एट नाथद्वारा इन द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इन दिस महा महोत्सव ऑफ महादेव, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इवेंट्स विल बी सेलिब्रेटेड फॉर 9 days, ठीक है। तो याद रखिएगा मुरारी बापूज 9 day लॉन्ग राम कथा विल एड टू दिस फेस्टिवल। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। Where will India's first multi-art cultural center be opened on March 31? अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, न्यू दिल्ली और वाराणसी।
पूछा गया भारत का पहला मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां पर खुलेगा 31 मार्च 2023 से। देखो, ईशा अंबानी हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल level multi-art cultural center in Mumbai. Its name will be Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. This center is dedicated to her mother Neeta Mukesh Ambani. Neeta Ambani has been playing the role of a mentor in field of arts. तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, आने के कम चांसेस है बट स्टिल यू शुड नो. नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज. मालाबार बेसिकली क्वाड कंट्रीज करती हैं और ये हमने अपने करंट अफेयर्स में भी पूरा कर रखा है ऑलरेडी. तो मालाबार को कौन होस्ट करने वाला है? जापान. जापान ने कहा है कि वो इस बार ही होस्ट करेंगी मालाबार एक्सरसाइज. ये नेवल एक्सरसाइज है जिसे क्वाड कंट्रीज करती हैं. क्वाड कंट्रीज इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं जो कि इसे मिलकर के किया करती हैं. तो होस्ट, वेन्यू, कौन कौन करने वाला है ये पूछा जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया न्यूएस्ट है जो मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था 2020 के अंदर. ठीक है. When International Day of Girl Child is celebrated every year? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? बताइएगा. इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है हर साल? देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड को हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं. ये 10th इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है जो इस साल सेलिब्रेट हो रहा है. और इसका थीम क्या है? थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 इज आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर. ठीक है, तो इस बार का थीम है. 15 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है. इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है. तो वो भी पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखे रहना. ठीक है. 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है हर साल हमारे देश के अंदर. ओके. रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट? नीति आयोग, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF या नन? किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी करी है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करी है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट. इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है WEF, यूनिसेफ और युवा. ठीक है. युवा बेसिकली अपने वहां पर यूनिसेफ के साथ में मिलकर के है, कोलैब टाइप का. इसको रिलीज किया गया एज पार्ट ऑफ WEF एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव. अब इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन प्रोसेस इन इंडिया स्टिल फेसेस मेजर हर्डल्स. ठीक है. तो ये आप लोग देखना, हालांकि पूछा नहीं जाता है, स्टिल ये जरूर पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है. तो वो करने वाला कौन था? वो करने वाला था WEF. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द टेलीमानस इनिशिएटिव ऑन October 10? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? 2 बार रिपीट हो गया. ग्रेट. खैर, देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था टेलीमानस, विच इज टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट इनिशिएटिव. ये एक तरीके से डिजिटल आर्म होगा डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, इसलिए इसको लॉन्च किया गया. किसको? टेलीमानस. ओके, याद रखे रहेगा. खैर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या होगा ये? मैंने जैसे कहा डिजिटल आर्म, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेरा बायां हाथ है ये, तो वैसे उनका बायां हाथ होगा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. ठीक है. इसके अलावा देखो, the government aims to open at least one telemanas cell in each state UT. A toll-free number, helpline number 14416 has been launched across the country. In which state India's first FIFA Football for All initiative was launched? Manipur, Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal या ओडिशा? क्या पूछा है? कौन से राज्य में भारत का पहला FIFA फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? तो नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने लॉन्च किया था वर्चुअली फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव. ठीक है. बेसिकली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए, क्योंकि सब क्रिकेट में ही रह जाते हैं, तो तब भी हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा जागरूकता के लिए इसे लॉन्च किया गया था. देख लीजिएगा आप लोग. ठीक है. खैर, तो ये हमारा आज का सेशन था. आई होप यू पीपल लाइक्ड इट. आपको वैल्यूएबल लगा होगा बिकॉज अच्छे क्वेश्चंस थे. लेवल ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी. और अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा था, यू कैन टेल अस योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. फिर मुलाकात होगी. तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद, जय भारत. गॉड ब्लेस यू. लव यू. बाय.